हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मगर मेरे घर की जो हालात है आज बहुत ख़राब है, क्योंकि आज मेरे भाई का बहुत ख़राब दिन है। क्या कहूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए कि आज मेरे भाई के ऊपर समझ लो पहाड़ गिरने वाला है आज। चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ कि क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे भाई तो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हैं, बहुत मजबूर हैं, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। उनकी जो शादी हुई थी अभी बहुत जल्द हुई थी, 4-5 महीने हुए हैं, और 4-5 महीनों में ही आज वो शादी का जो है तलाक होने वाला है। तो लड़की जो है खुद चाह रही है कि मैं नहीं रहूँगी यहाँ, मुझे छोड़, क्योंकि मैं खुश नहीं रह पाऊँगी। मेरे भाई को हो गई मोहब्बत जिस दिन से निकाह हुआ है, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उनको देख के मुझे बहुत ही टेंशन हो रही है। ये देखिए आगे ये लोग आ गए हैं, सामान के लिए इतनी बदतमीज़ी कर रहे हैं, सीधा आके मेरे घर पे चढ़ गए। मतलब ना किसी से सलाम दुआ, ना कुछ पूछना, सीधा छत पे गए, सामान निकालने लगे। एक एक सामान मिला रहे थे। ये देखो, एक एक सामान यार, हमने इसका एक चम्मच नहीं निकाला, एक भी चम्मच की हमने यूज़ किया हो, ठीक है। लेकिन खैर चलो, वो तो उनकी दिल की तसल्ली थी, लेकिन ऊपर वाला जानता है कि हम कैसे हैं। तो वो लोग आए, अपना सामान निकालने लगे, और जो हमारा सामान था ने हमें नहीं दिया कि पहले हम अपना सामान लेंगे। हमारा ज़्यादा सामान नहीं था, सोने का कुछ सामान था और कपड़े लत्ते जो कुछ थे वो थे। सारा सामान वैसा का वैसा ही रखा है। अगर हमें लालच होती ना तो हम देते ही ना, क्योंकि हमने तो नहीं मांगा था ना तलाक, हमने तो नहीं बोला था ना कि हम छोड़ देंगे। लड़की इतनी कमीनी लड़की है ना, मुंह से बस उसके लिए ऐसी ऐसी बातें निकल रही हैं कि, लेकिन बस अल्लाह पाक ही जानते हैं, इंसाफ करेंगे कि कौन कैसा है। जो जो उसने मेरे भाई के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, बस ऊपर वाला जो है ना इंसाफ करे अल्लाह पाक से। बस मैं यही दुआ कर रही हूँ कि इंसाफ करना या मेरे मौला। आज मेरे भाई का इतना दिल टूटा है ना कि मैं बता नहीं सकती। वो बेचारे रोए हैं, वो उनका क्या बताऊँ, मुझे खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये दिन अल्लाह पाक किसी को ना दिखाए, किसी को भी, जिसकी भी शादी हो अपने हंसी खुशी से रहे। और वो यहाँ रही भी नहीं है इन 5 महीनों में, वो सिर्फ अपने मायके में यार। ये देखो सामान के लिए कितना वो कर रही है। तो ये मेरे भाई को उन्होंने मंगनी में दिया था गिलास छोटा सा और कटोरी, वो हमने दे दिया है। ये देखो अंगूठी के लिए भी बोल रही थी, सोने की अंगूठी जो मिली थी वो सब दे दी हमने। और चैन तो जिस दिन भाई लेने जा रहे थे उसी दिन उस लड़की ने उतरवा लिया था इनके गले से कि मुझे उतार के दो, मैं पहनूंगी, क्योंकि मम्मी ने बोला है। तो मेरे भाई से उसने बीच रास्ते में चैन उतरवा के खुद पहन ली। खैर कोई बात नहीं, ऊपर वाला है, बहुत बड़ा है, इंसाफ तो करेगा ही। जिसने रिश्ता लगाया ना, ये जो बीच में खड़ी है, अगर ये ना आती ना तो हमें लूट के ले जाती। सही में जो पैसे सब मांग रही थी, हमारी तो कोई गलती नहीं थी ना, हमने तो नहीं कहा था। ये हमारा सामान लेके आए, हमारा सामान पूरा भी नहीं है। हमारी 5 चप्पलें थी, सैंडल है। ये देखो जो काला नकाब ओढ़ रखी है ना, यही है वो औरत, इसकी अम्मा। और
5 सैंडलें थी। एक सैंडल शादी वाली लाई है, एक जो है मंगनी में जो हमने दिया था वो है। और कह रही देख लो पहले इनका सामान पूरा है नहीं है। तो ये हमें जो भाई को दिया था ये वो चीज़ है, सारा सामान घड़ी वड़ी सब ले लिया है। अलमारी में रखा है ये कटोरी जाने की। हमने इनका एक सामान नहीं रखा अपने पास। और ऐसे दिखा रही है कि ये मंगनी का सामान है, ये मंगनी का सामान है। और इन्हें लालच नहीं है, सारा सामान ले लिया फिर कह रही लालच नहीं है सामान। जो सामान जो मंगनी का दे रही है सिर्फ एक लहंगा है और एक सूट है, और वो भी मेरे पापा ने लहंगा उसी दिन 2 दिन लहंगे में लगे हैं बनाने में। फिरोजी कलर का दिखाएगी अभी वो। तो 2 दिन मेरे पापा ने उसे बनाया है, कैन सब लगा के इतनी मेहनत से की। एक अकेली बहू है मेरी, उसके लिए मैं हर चीज़ करूँगी। तो एक लहंगा है, एक सूट है, एक शादी का लहंगा है, एक चप्पल है और एक पर्स है। उसके पास 3 पर्स थी मेरी, 6 चप्पलें थी, मतलब बहुत सारा सामान वो नहीं लेके आया और लड़ाई करने आ गया। चूड़ा था, चूड़ा नहीं लाई है, ये चूड़ी लेके आ गई खाली। शॉल ले लेके आए 100 रुपये का। ये लहंगा है, सिर्फ ये लहंगा लेके आई है 5 जोड़ी कपड़े में जो मंगनी में गए थे कपड़े। इतनी चालाक औरत है, इतनी चालाक औरत है ना कि हद बिल्कुल भी शर्म नहीं है। और लालची इतने हैं कि मैं बता नहीं सकती। मेरे भाई ने फ़ोन दिया था, हमने फ़ोन भी मांगा, फ़ोन देने के लिए वो कर रहे हैं। पर्स में से सारे नग निकल गए हैं, तब दिया है पर्स। वही सब लोग कह रहे हैं कि देख लो सामान पूरा है नहीं पूरा है। ये इसके पापा पैसे मांगे जो हमने खर्च किया। नहीं, भाई की गलती कह रहे, भाई की गलती कहाँ है जब वो खुद नहीं रही यहाँ पे। हमने तो नहीं बोला, दुआ करें अल्लाह पाक ये जो सामान तो इसको आगे चल के वैसे ही आदमी मिले जो इसमें सारी बात है, हम लोग मान सके, सारी बात मान रहे जब से। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरी लड़की घर उजड़े, लेकिन ये माँ बाप ऐसे हैं ना, जो लड़की चाह रही है ना वही उसने किया है, मेरे भाई को बुरा बना के। एक सामान छोटा छोटा जो बास होता है वो सब लिस्ट में मिला के लेके जा रहे हैं। ले जो हमें क्या करना, हमें इस चीज़ की लालच है ही नहीं। ऐसे सामान पे तो थू है, लानत है ऐसे सामान पे। इतना कोई खास सामान नहीं है तो इस सामान पे इतना ऑर्डर क्या हमारे माँ बाप ने हमें नहीं दिया। एक सामान लेके जा रहे, मैं कह रही इकट्ठा लेके जाओ। मेरी मामी आ गई थी, मेरी मामी से बहस हुई। तो ये है मेरी कहानी, मेरे भाई की कहानी। मेरे भाई के लिए प्लीज़ दुआ करना कि उनकी जब भी शादी हो ऐसी लड़की से हो कि नेक हो, मेरे घर वालों को समझे, मेरे मेहमान जो घर में आए वो समझे। और देखते हैं फिर, बस अल्लाह पाक सब्र दे मेरे भाई को और उसको ऐसी सज़ा मिले ना। मेरे भाई ने कोई गलती नहीं की थी, उन्हें बहुत मोहब्बत थी। वो अभी भी तलाक से 2 दिन 3 दिन पहले गए थे कि उसके पापा को मैं फ़ोन करूँगा और वो अकेले में बात करके कहूँगा कि उसे भेज दो। तो मेरी मम्मी ने कहा ठीक है कर लो, अगर तुम्हें इतनी वो है
अगर वो आ जाए तो उसे बुला लो। मेरी मम्मी ने ये कहा है, लेकिन वो लड़की जो है आने वाली नहीं है, क्योंकि उसका चक्कर ही किसी और से चल रहा है। मैंने जब उससे पूछा था शादी से पहले कि मेरे भाई पसंद है, उसने कहा मम्मी से पूछो। तो तुझे करना ही नहीं था तो तूने क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद की, उसके ऊपर दाग लगा दिया। खुदा तो देख ही रहा है, बस इंसाफ करेगा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।